स्टार्ट करिए। चलिए यहाँ पे ना हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे। यहाँ पे लगेगा, बाकी लोग प्लीज माइक म्यूट कर दो। प्लीज माइक म्यूट कर दो प्लीज। चलो लिखो आप लोग साथ में, मेरे साथ में लिखो। यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट है क्या? यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट है आज? यस सर। शिवम आपका देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग थोड़े मॉडरेट लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो आप सिर्फ अटेंड करो और देखो कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। आपका वैसे भी न्यू चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा, डोंट वरी, आप घबराओ नहीं, आपका ये वापस रिपीट हो जाएगा। ठीक है शिवम? ओके सर। चलिए आप लोग मेरे साथ लिखिए। 7% namely M N O P Q R and S। वहां तक दिख रहा है? एंड तक बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। लाइक 7 डिफरेंट 2 वेरिएंट वाला है क्वेश्चन। कार्स नेमली Volkswagen, Audi, BMW। सर नेमली आफ्टर क्या है? नेमली Volkswagen गाड़ी है ना, Volkswagen का गाड़ी है ना। ओके ओके। मर्सिडीज, निसान, जैगुआर एंड फिएट। They will also attend a screening। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन। नॉट नेसेसरली। In the same order from Monday to Tuesday। 3 वेरिएंट वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं सोचा 2 रहेगा, 3 वेरिएंट है। सर कार का पहला नाम क्या लिखा है आपने? Volkswagen पता है गाड़ी? नहीं सर। अरे कितना फेमस है, उसका लोगो है ना ऐसा। VW लिखो, VW। ऐसा है ना, WW। ऐसा है ना, ऐसा हाँ ऐसा है। लोगन वाला गाड़ी है ना। सर मंडे टू क्या लिखा है? फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सैटरडे। वाले क्वेश्चन है ये। 2 मांग रहे थे आप, मैं सोचा 2 रहेगा, लेकिन ये 3 निकला। एम विल अटेंड। सर सैटरडे या संडे? क्या लिखा है सर? सैटरडे। जैगवार के बाद जैगुआर, फिएट वाला गाड़ी है ना। एम विल अटेंड। सर नेमली के बाद OLKS वागन क्या लिखा है सर? देखो आपको जितना समझ रहा है उतना लिखो, लास्ट में जब मैं पूरा लिख लूंगा ना तभी पूछो, मैं बता दूंगा। अभी जितना एक लाइन छोड़ दो, जो नहीं समझ रहा स्किप करो एक लाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा एक लाइन मिस हो जाएगा फिर मुझसे लिखने में। एम विल अटेंड स्क्रीनिंग ऑन फ्राइडे only 1 person will attend a screening between M
सर and the थोड़ा one लेफ्ट में लिखे ना, बहुत ज्यादा राइट में जा रहे हैं उधर साइड। हाँ हाँ अभी दिख रहा सही है। है। M attend the one who like Jaguar. Only two persons will attend screening between R and the one who like Jaguar. The one who likes Nissan will attend a screening immediately before an only three persons will attend a screening the three person will attend screening between the one who likes Nissan and oh अच्छा ये बताओ हो गया लिख के सबको। आप पूछो क्या पूछना था, क्या कहाँ पे मिस्टेक हो रहा, कहाँ पे नहीं समझ रहा था। सर 7 पर्सन है और आपने मंडे टू सैटरडे बोला है। 7 पर्सन है मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 आ रहा है। राइट 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 राइट। सर प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, संडे कर दो। चलो अब कोई किसी को पूछना है क्योंकि मैं रफ करूंगा अभी और बाकी है क्वेश्चन बहुत। कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ तो सर ऊपर का रफ कर दो। ऊपर का 4 लाइन रफ कर दूं? हाँ सर। यस सर। कहाँ तक थे हम लोग? एंड ओ Q does not like Nissan. S will सर लाइक्स निशान के बाद क्या लिखा? कौन सा मैम Last one. कहाँ पे? एंड ओ ओ है क्या? एंड ओ यस यस ओ है वो। Q does not like Nissan. S will attend the screening immediately before O. Before O. Only one person will attend between Q and the one
who likes Audi. Only two person will attend a screening between the one who likes. अच्छा, मिटा दो, मैं नीचे के 4-5 लाइन मिटाओ क्या? यस हाँ सर। यस सर। एम था ना, एम से था ना? हाँ सर। एक तो बुक ही 10 किलो का है। स्क्रीनिंग बिटवीन द वन only 2 persons will attend screening between the one who likes Volkswagen and the one who likes BMW. The one likes BMW will attend this screening in one who likes Audi and Fiat and does not like Audi. चलिए सॉल्व करिए। पूरा एक पेज हुआ कि नहीं? पूरा एक पेज का पजल हुआ कि नहीं? एक हुआ या आधा हुआ बताओ? एक पेज। 75%। तीन वेरिएंट वाला है क्वेश्चन ये। ये LIC डबल AO का मेंस के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। LIC डबल AO के मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। सर उन्होंने अदर वन के बाद आपने क्या लिखा है? लाइक कहाँ पे? द वन हु लाइक BMW। नहीं सर, उधर नहीं। द वन हु लाइक होल के वागन लिखा है ना आपने, क्या लिखा है वो? कहाँ पे? लाइन बताओ, ऊपर से कौन सा लाइन? 1 2 3 4 5 6 लाइक के बाद। हाँ BMW। नहीं सर, उसके पहले लाइक वोल्क्सवैगन क्या लिखा है? वोक्सवैगन। सर ये डबल वेरिएंट है क्या? नहीं, 3 वेरिएंट है। 3 वेरिएंट है ना सर? 3 वेरिएंट है। डबल वेरिएंट वाला तो हमने इसके पहले सॉल्व किया था। अब ये 3 सर वेरिएंट वाले किधर खत्म क्वेश्चन। हुआ है? ये खत्म हुआ ऑडी पे, खत्म हुआ ऑडी पे। लाइक ऑडी ना सर? हाँ। सर 3 वेरिएंट तो समझ नहीं आ रहा है मतलब। ओके, जिसको समझ में आ रहा है वो ट्राई करे, जिसे नहीं समझ में आ रहा वो छोड़ दो, मैं बताने के लिए हूँ यहाँ पे। मैं बता दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। सर बिटवीन क्यू के बाद में क्या है? स्टार्टिंग से थर्ड लाइन। स्टार्टिंग से थर्ड लाइन, बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक ऑडी। ओके ओके। आप घबराओ नहीं, जिसे ये आ रहा है तो अच्छी बात है, अटेंड करो। जिसे नहीं आ रहा है वो ट्राई करो। एटलीस्ट 3 वेरिएंट है तो ट्राई करो कि कैसे हो रहा है ये। मैं यहाँ पे बताने के लिए हूँ, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। और ये 3 वेरिएंट है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं आएगा, बहुत लोग होंगे नहीं आ सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा, डोंट वरी।
फिर भी कोशिश तो करो। अच्छा ये डायरेक्टली बताऊं क्या, मैं सॉल्व करूं? सर हाँ Wait, कर wait, wait, sir, wait, wait. ओके ओके ट्राई करो। देखो मैं बताऊं प्रियंका, सर थोड़ा सा क्लू दे दीजिए ना। क्लू देता हूं। देखो क्या बोला है, मंडे टू संडे है, राइट? तो पहले आप मंडे ले लो, ट्यूसडे ले लो, वेडनेसडे ले लो, थर्सडे ले लो, फ्राइडे ले लो, सैटरडे ले लो, संडे ले लो। और क्या बोला, नेम बोला है और कार बोला है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बना लो नेम और कार की। यहाँ पे नेम हो गया, ये कार हो गया, दो पॉसिबिलिटी बनाओ और ट्राई करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा ट्राई करो, पक्का बनेगा। जब भी मैंने आपको बोला था मंडे ट्यूसडे आएगा तो वही फॉर्मेट में लेना है। ट्राई करो। सर बन गया। साहिल आप कुछ बोल रहे थे क्या? बन गया सर, बन गया, पर वेरी पता नहीं गुड सर, वेरी गुड। गलत है कि नहीं। अटेम्प्ट किया ना, बहुत बड़ी बात है। राइट हुआ रॉन्ग हुआ वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अभी 3 वेरिएंट सीख रहे हो। आपने अटेंड किया, वो बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। वेरी गुड, बाकी लोग बताओ। ट्राई कर रहा है सर। ट्राई करो, गलत तो गलत, राइट तो राइट, ट्राई करना बहुत जरूरी है।
रितिका लेट ज्वाइन किया ना आपने? नहीं सर, मैं कब से ज्वाइन हुई कब से ज्वाइन हो? हाँ। कौन ज्वाइन किया? अभी जस्ट ज्वाइन किया किसी ने तो। हाँ किसी एक ने सर तो मैं वो मेरा एक्चुअली लीव हो गया था गलती से। ओके ओके ओके। स्टूडेंट्स 5 मिनट और दो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। हाँ सर, हाँ सर सॉल्व करो ना। सर, वेट 2 मिनट 2 मिनट। हाँ ले लो 2 मिनट। हाँ हाँ, देन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आए थे आपको, जो बोल रहे हो आप, वो जो था अपना ऑर्डर रैंकिंग वाले, वो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा हाँ सर ले लो। इसके बाद। हाँ इसके बाद ले लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस आ क्योंकि जाएंगे। जब एग्जाम में आया था तब नहीं बना था मैं क्वेश्चन। ठीक है ले लूंगा। अभी 7:40 हो रहा है, 7:42 को मैं सॉल्व करूंगा। 2 मिनट और ले लो सिर्फ। और किसी का नहीं हुआ? ओमकार, ओमकार, ओमकार आज नहीं है क्या? हाँ सर, हो रहा है हो रहा है ना? ओके ओके। और डिम्पल मैम बताइए। डिम्पल, सर ओके। प्रथमेश, रितिका, हाँ सर, कर रहा हूँ। संतोष, ये जो सर? शार्प कर शूटर रहे, लोग ट्राई हैं, कर सर रहे। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? शार्प शूटर लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलो, शार्प शूटर लोग ही नहीं कर पा रहे, कैसे हो काम गया चलेगा सर। बताओ? हो सर गया ओमकार, ओमकार वेरी करेगा, ओमकार स्कॉलर बन जाओ। गुड। हो गया ओमकार का, हो गया ओमकार का, हो गया। चलो, स्कॉलर हर कोई है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, कोई बात। चलो रफ कर दूं। 7:41, 1 मिनट और। सर वो लोगों के डाउट सॉल्व करता है तो स्कॉलर ही होगा ना। हाँ क्या हुआ? आपको पता है साहिल, ओमकार भी दादर ब्रांच में है, जानते हो ना? सर वो जानता हूँ, पता है। जानते हो ना? अच्छा अच्छा। वो लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं तो स्कॉलर ही बन जाओगा ना सर। ओके ओके। कहीं ये जले पे टाटा नमक तो नहीं था? ओमकार ये क्या था? सर कुछ नहीं, सर वो हो गया। ओके ओके। चलो, साहिल भी मजे लेते हैं बैठे बैठे। सर चलो फर्स्ट डे में तो बाजू में ही बैठा था, बोला था कुछ नहीं आता है, पढ़ा दे। चलो ठीक है। चलो रफ कर दूं, हो गया 7:42, रफ कर रहा हूँ मैं। 2 मिनट हाँ सर। सर बन गया। बन गया 2 मिनट। सर यस बोलो सर, ना, 2 मिनट। समझ नहीं रहा है। हाँ हाँ सॉल्व करते हैं, सिर्फ 1 मिनट और रुक जाओ। डिम्पल मैम, अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन तो आपने लिख लिया, मैं रफ तो कर सकता हूँ ना? हाँ सर सर। हो तो गया बट समझ में नहीं आ रहा सही है कि नहीं। ठीक है, देखेंगे उपासना, देखते हैं। मेरे को रफ करने में ही जाएगा 1 मिनट। इंक बहुत डार्क लिखा है, मिटेगा ही नहीं। अक्षय बना आपका? अक्षय सर अटक गए। फंस गए, कोई बात नहीं। चलो डिम्पल मैम, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे पजल सॉल्व करना है, यहाँ पे 1 बाय 1 सीखेंगे। 3 वेरिएंट हो, 4 वेरिएंट हो, कितने भी वेरिएंट हो, फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पढ़ो ओमकार। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। कोई मत करो, यहाँ पे देख लो, कोई बात नहीं, जिसका बना अच्छी बात है, नहीं बना वो भी अच्छी बात है। चलो यहाँ पे देखो, पढ़ो। 7, namely M, N, O, P, Q, and R, N, S, like 7 different cars, namely Okay. Volkswagen, Audi, मंडे टू संडे, राइट? हाँ सर।
देखो यहाँ पे बात को समझो, 7 बंदे, 7 डेज है और 7 कार है। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी मंडे ट्यूसडे आए तो आपको शुरुआत ऑलवेज मंडे ट्यूसडे से ही लेना, ना कि नाम से लेना है। तो देखो यहाँ पे आ जाए नेम, यहाँ पे नेम ले लें और यहाँ पे ले लेते हैं कार। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी ये हो गया। यहाँ पे ले लेंगे नेम और यहाँ पे ले लेंगे हम कार। कार के लिए थोड़ा बड़ा जगह बना देंगे हम लोग, यहाँ पे ले लेंगे कार। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी में नेम एंड कार आ गया, एक पॉसिबिलिटी में नेम एंड कार आ गया। 3 वेरिएंट कैसे हुआ? मंडे ट्यूसडे 1 वेरिएंट, नेम आ जाएगा 2 वेरिएंट, कार आ जाएगा 3 वेरिएंट। क्लियर? स्टार्ट ऐसे करना है हमें। यहाँ तक समझा आपको? पढ़िए। Will attend a screening on Friday. M will attend screening on Friday. तो नेम के जगह पे नेम को पुट करेंगे, कार के जगह पे कार को पुट करेंगे। तो M का स्क्रीनिंग फ्राइडे को हो रहा है, तो M यहाँ पे फ्राइडे को लिखा। सेकंड पॉसिबिलिटी में M को यहाँ पे हम लिखेंगे। चलिए पढ़िए ओंकार। Only one person will attend a screening between M and the one who likes Jaguar. जैगुआर के लिए और M के बीच में एक गैप आएगा, तो M और जैगुआर यहाँ पे हम ले सकते हैं। देखो M और जैगुआर यहाँ पे आ गया, आया, और M और जैगुआर नीचे भी तो आ सकता है ना, बताइए। यस सर। चलिए ये 2 पॉसिबिलिटी हो गया। जैगुआर सुन के गाना मत गाने लगना। Only two person will attend screening between R and the one who likes Jaguar. देखो R और जैगुआर के बीच में 2 बंदे का गैप होगा, तो देखो 1 2, क्या मैं R को ऊपर बिठा सकता हूँ क्या? ऊपर के साइड नहीं बिठा सकता, तो जगह ही नहीं है। तो 1 2 R को यहाँ पे बिठा दो, R को यहाँ पे बिठा दो। देखो यहाँ पे R ना आप यहाँ पे मत बिठा देना, क्यों? क्योंकि ये जो रो है वो कार के लिए बनाया हमने, तो नेम की जगह पे नेम को पुट करना है। तो देखो ये वाले इसमें आ जाओ 1 2 एंड यहाँ पे R को हम बिठा देंगे। चलिए ओंकार आगे बढ़िए। The one who likes Nissan will attend screening immediately before N. ओके, निशान जहाँ पे होगा वो इमीडिएटली बिफोर N, N के पहले होगा। बट यहाँ पे देखो कहीं पे भी N है क्या, मुझे बताओ जरा। नहीं। और अगर हम n को पुट करने जाएंगे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं n को यहाँ पे लेता हूँ तो निशान यहाँ पे आ जाएगा, n यहाँ पे लूंगा तो निशान यहाँ पे आएगा, n को यहाँ पे लूंगा तो निशान यहाँ पे आएगा, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी। अब ये हमारा क्लू का काम करेगा। ये जो फिक्स चीजें हैं हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है, देन क्लू वाले क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेने हैं साइड में। जब भी क्लू मैच होगा हम लोग पुट करते चलेंगे, बट यहाँ पे क्लू मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। चलिए ओंकार आगे बढ़िए। हाँ क्या बोल रहे हो वैष्णवी, पूछो कोई डाउट। हाँ सर, वो पता कैसे चला कि जैगुआर ऊपर जाएगा वेडनेसडे की? देखो पता इसके लिए चला क्योंकि वहां पे लिखा है कि 1 पर्सन स्क्रीनिंग बिटवीन M एंड जैगुआर। M और जैगुआर के बीच में एक बंदे का स्क्रीनिंग हो रहा है, तो M और जैगुआर के बीच में देखो एक बंदे का गैप आया कि नहीं। अगर देखा जाए तो जैगुआर ऊपर भी आ सकता है और देखा जाए तो जैगुआर नीचे भी आ सकता है। आ सकता है ना, ऐसा तो नहीं बोला है ना कि बिफोर या आफ्टर, ऐसा कुछ बोला ही नहीं वहाँ पे। एक बार पहले लेना, एक बार बाद में लेना। क्लियर? सर थोड़ा पहले से क्या बोल रहे हो? इंटरनेट गया था सर, थोड़ा पहले से सीखा। इंटरनेट only two person will attend between R and the one who like Jaguar system. देखो R जैगुआर का पोजीशन हमारा फिक्स था, तो 2 बंदे R और जैगुआर के बीच में आएंगे, तो 1 2 R यहाँ पे पुट करना है। जैगुआर यहाँ पे था, 1 2 R यहाँ पे पुट किया। क्लियर ऋषभ? ओके सर, ओके। और बोला है निशान इमीडिएटली बिफोर होगा N के, तो हमने वहाँ पे क्लू ले लिया वहाँ पे। चलिए होकर पढ़िए आगे। Only 3 person will attend a screening between the one who likes Nissan and O. देखो निशान सब क्लू मैच होते जा रहे हैं। देखो निशान निशान यहाँ पे भी है और 3 बंदे आएंगे O के बीच में। अब हो सकता है कि निशान ऊपर आए O नीचे आए, या हो सकता है O ऊपर आए निशान नीचे आए, बट 3 बंदे का गैप होना चाहिए। चलिए पढ़िए आगे। Q does not like Nissan. ओके,
Q does not like Nissan, तो मैंने Q के यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया। चलिए S will attend screening immediately before O. S O, देखो यहाँ पे भी क्लू मैच हो रहा है। जस्ट S अटेंड करेगा यहाँ पर, ये बैठेगा हमारा, बैठ जाएगा, बैठा लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Only one person will attend screening between Q and the one who likes Audi. ओके, Q और Audi के बीच में एक बंदे का गैप आएगा। चलिए आगे बढ़िए। Only two person will attend a screening between the one who likes Volkswagen and one who likes BMW. वॉक्सवैगन के और BMW के बीच में 2 का गैप होगा, बट हमें वॉक्सवैगन भी नहीं पता है, BMW भी नहीं पता है, ऐसा क्लू लेंगे आगे। चलिए पढ़िए। The one who likes BMW will attend a screening between the one who likes Audi and Fiat. Audi एंड Fiat के बीच में BMW आएगा, ऐसा बोला है? हाँ सर। ओके, Audi एंड Fiat के बीच में BMW आने वाला है, तो Audi के नीचे Fiat के ऊपर या फिर Fiat के नीचे Audi के ऊपर, ऐसा आएगा। चलो। And does not like Audi. And does not like Audi, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे आ गया Audi नहीं आएगा। चलिए बढ़िए, आगे बढ़िए। सर हो गया इतना ही है। इतना ही है? हाँ सर। बस बन गया हमारा पजल, कुछ है नहीं। देखो बिठाना क्या है, ये सर 3 सेकंड लास्ट लाइन समझा ना, वो द वन हु लाइक्स BMW. ओके, द वन हु लाइक्स BMW Will क्या है? attend a screening. Will attend the screening between Audi and Fiat, यही था? हाँ सर। हाँ सर। देखो जो BMW वाला जो है ना, वो Audi और Fiat के बीच में वो स्क्रीनिंग अटेंड करेगा, ना कि Audi के पहले, ना Fiat के बाद, ना Fiat के पहले, ना ही Audi के बाद, वो दोनों के बीच में आ सकता है। तो ये हो सकता है कि Audi ऊपर आए, Fiat नीचे आए, या फिर ये हो सकता है Fiat ऊपर आए, Audi नीचे आए, बट BMW इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्लियर? सर यहाँ पे इमीडिएट भी नहीं बोला है ना, तो फिर नहीं 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 नहीं, इमीडिएट भी नहीं बोला है, आफ्टर भी नहीं बोला है, तो आप ऐसे ले सकते हो। देखो Audi, Fiat, BMW, देन Audi, देन Fiat, इसको हटा दो। चलो अब समझ में आया? या तो Audi Fiat ऊपर आएगा, BMW फिक्स इन दोनों के बीच में आएगा, या तो Audi एंड Fiat नीचे आएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। देखो फिक्स चीजें तो हमने बिठा ली है, और फिक्स चीजें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट क्लू देखो सारे के सारे इंटरलिंक है। देखो निशान यहाँ पे है, निशान यहाँ पे है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, और धीरे धीरे बाकी ये देखो Audi यहाँ पर है, Audi और BMW यहाँ पे है, BMW है, और वोक्सवैगन, सारा मैच हो रहा है यहाँ पे। शुरुआत करेंगे यहाँ से। निशान और ओ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, और ओ के इमीडिएट ऊपर एस होना चाहिए, और निशान क्यू नहीं होगा, और एन Audi नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर सपोज करो एन को मैं यहाँ पे लेता हूं फॉर एन एग्जांपल, तो एन के जस्ट ऊपर कौन आएगा? निशान। निशान आएगा, सर निशान आएगा। हाँ निशान, सॉरी हाँ। और निशान और 3 का गैप में ओ आएगा, तो 1 2 3 ओ यहाँ आ जाएगा, आएगा, ऐसा आ सकता है। ये तो बैठ रहा है, ठीक है ना, ये बैठ रहा है। अगर सपोज करो अगर मैं एन यहाँ पे ना लूं, अगर मैं एन यहाँ पे लेता हूं, तो क्या मैं ऊपर निशान को रख सकता हूँ क्या? मुझे बताइए। नो सर। नहीं रख सकता, बट एन को यहाँ पे लूं तो निशान को यहाँ पे रख सकता हूँ ना? हाँ सर। ठीक है, निशान और ओ के बीच में कितना गैप होगा? 3, 1 2 3। क्या मैं ओ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नो सर। अब देखो एन को यहाँ पे ले लिया, निशान को यहाँ पे ले लिया, निशान और ओ के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3। क्या मैं ओ को बिठा सकता हूँ क्या यहाँ पे? नो। तो इसका मतलब ये है एन यहाँ पे होगा, निशान यहाँ पे होगा, और निशान और ओ के बीच में, निशान और ओ के बीच में 3 का गैप होगा। 1 2 3 ओ इधर आ जाएगा, 1 2 3 ओ इधर आ जाएगा, और ओ के जस्ट ऊपर आ जाएगा एस। यही बोला था ना, एन के पहले निशान आ गया, निशान और ओ के बीच में 3 का गैप, 1 2 3 ओ यहाँ पे आ गया, ओ के जस्ट पहले एस यहाँ पे आ गया। तो ये बैठा कि नहीं बैठा, मुझे बताइए स्टूडेंट। यस। ठीक है, Yes, अब ये वाले प्रॉब्लम में आ जाओ। अगर मैं एन को यहाँ पे लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल,
एन को यहाँ पे लिया, तो एन के पहले चाहिए निशान, ठीक है, निशान को यहाँ पे ले लिया, निशान और ओ के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 ओ यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं? सही है? यस सर, ऊपर एस ले लो अभी, और ऊपर एस ले सकता हूँ, तो ये बैठ सकता है, ये बैठ सकता है। बट देखो अगर मैं एन को यहाँ पे ना लूं, अगर मैं एन को यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं निशान को यहाँ पे लिया, फॉर एन एग्जाम्पल निशान को यहाँ पे लिया, निशान को यहाँ पे लिया, ठीक है, निशान और ओ के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 ओ यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, तो बट ओ के ऊपर मैं एस को बिठा सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं बिठा सकता, ठीक है। अगर मैं एन को यहाँ पे लेता हूँ तो निशान उसके ऊपर आ जाएगा, आएगा ना? यस। अब निशान और ओ के बीच 3 का गैप 1 2 3 ओ यहाँ पर आ जाएगा, बट ओ के ऊपर एस को ले सकता हूँ कि यहाँ पे? देखो यार, नहीं, तो ये यहाँ पे निशान है और एन नहीं है। एन और निशान यहाँ पे ले लो, 1 2 3, क्या मैं ओ को बिठा सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं, नो सर। 1 2 3 के गैप में क्या मैं 3 के गैप में क्या मैं ओ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? आवाज आ रही है ना? नो सर, नहीं आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है क्या? यस सर, हाँ सर। पॉज हुआ है। सर आप पॉज हो गए हो। कुछ हो गया सर। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? अभी स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर, अभी तो हाँ सर दिख रहा है। ओके, चलिए, हाँ मैं क्या कह रहा था, अगर एन के ऊपर निशान लिया तो निशान और ओ के बीच 3 का गैप होना चाहिए, 1 2 3, क्या मैं ओ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? बताइए। नहीं, तो हमारा जगह यहाँ पे परफेक्टली बैठ रहा है, एन के ऊपर आएगा निशान और निशान के बीच में 3 का गैप 1 2 3 ओ यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 ओ यहाँ पे आएगा, ओ के ऊपर ऐसा आ जाएगा, बरोबर? परफेक्ट बैठा है यहाँ पे, बताइए मुझे। ओके, एन को ऑडी पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे ऑडी को क्रॉस मार्क कर दूंगा, जिससे मैं ऑडी को यहाँ पे नहीं करूंगा, और एन यहाँ पे ये कंडीशन में जैगुआर ऑलरेडी है इसके पास, तो ऑडी का टेंशन ही नहीं यहाँ पे। और जो निशान वाला है वो बंदा क्यू नहीं बैठेगा, तो निशान ये वाले कंडीशन में निशान की जगह पे आर बैठा हुआ है, बट ये वाले कंडीशन में देखो यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्यू नहीं आएगा तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आएगा ना? यस सर। और बच्चा वाला नाम क्या पे आ जाएगा? बच्चा वाला नाम क्या है? पी। पी क्या? पी ना? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे तो नाम तो बैठ गया, बट अभी देखो नाम तो बैठ गया, अभी ये वाले इसमें ना, हाँ बोलो। वो क्यू का एक बार बताओ ना। क्यू का? हाँ। यही था ना हमारा पहले। हाँ। देखो हाँ सर। देखो, यहाँ पे बोला है निशान को ना क्यू पसंद नहीं है, बट यहाँ पे देखो निशान ऑलरेडी आर को क्या निशान मिला हुआ है, तो क्यू को यहाँ पे क्रॉस करने की जगह ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो निशान को क्यू पसंद नहीं है, तो क्यू अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो हमारे पास क्यू के लिए एक ही जगह बचा ना यहाँ पे, अक्षय। यस सर। अक्षय क्लियर? हाँ यस। तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा एंड पी यहाँ पे आ जाएगा, बट ये देखो Q और P, या तो Q या P, ये दोनों में से Q और P आने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना? तो बट ये वाले कंडीशन में तो हमारा Q P आ गया, और N को ऑडी पसंद नहीं तो मैंने ऑडी को क्रॉस मार्क कर दिया, और N और O भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, और S और O भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q का पोजीशन ऑलरेडी 2 जगह ये है, Q का पोजीशन 6 पोजीशन यहाँ पे है, Q और ऑडी के बीच में कितने का गैप है बताइए? 2 जन, एक का सर, एक का। Q और ऑडी के बीच में 1 का गैप है, तो या तो ऑडी हमारा ऊपर भी आ सकता है या तो ऑडी हमारा नीचे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, मुझे बताइए। हाँ सर। यस सर। बट यहाँ पे देखो ऑडी में आ सकता है, Q यहाँ पे लिया तो 1 का गैप करके ऑडी यहाँ पे आ जाएगा और 1 का गैप करके ऑडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
बट अगर मैं क्यू यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। वॉइस बीच बीच में कट हो रहा है सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। ओके, मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक मिनट हाथ में देखो, यहाँ पे मैं कह रहा था क्यू और ऑडी के बीच में कितने गैप है? 1 का गैप है ना? 1 का गैप है। ठीक है, अगर क्यू यहाँ पे अगर है फिक्स पोजीशन पे, तो हो सकता है ऑडी ऊपर आ जाए 1 का गैप छोड़ के, हो सकता है ऑडी नीचे आ जाए 1 का गैप छोड़ के, हो सकता है ना? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें ये पता है क्यू और पी ये दोनों में से कोई एक जगह पे तो बैठेंगे, तो इन यहाँ पे ऑडी का गैप आएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, बट हमें यहाँ पे मैच हो रहा है, दो में से कोई जगह आएगा। देखो ऑडी के बीच, ऑडी या फिएट के बीच में बीएमडब्ल्यू आएगा, देन फिएट आएगा। देखो अगर मैं ऑडी यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ऑडी यहाँ पे लिया, तो अगर इमेजिन करो ऑडी यहाँ पे लिया, अगर मैं बीएमडब्ल्यू को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑडी को, मान लो ऑडी यहाँ पर है, उसके बीच में बीएमडब्ल्यू आ गया, बीएमडब्ल्यू ले लिया। अगर मैं फिएट यहाँ पे ले लेता हूँ, तो बीएमडब्ल्यू वोक्सवैगन में कितने का डिफरेंस है? 2 का गैप है ना? तो देखो हाँ सर। तो 1-2 वोक्सवैगन यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताओ आ सकता है कि नहीं? अगर मैं ऑडी को यहाँ पे ले रहा हूं तो ये कंडीशन में, ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्यू और ऑडी के बीच में 1 का गैप है, हो रहा है। ऑडी और बीएमडब्ल्यू वोक्सवैगन के बीच में 2 का गैप है, हो रहा है। फिएट ऑडी बीच में आ रहा है, फिएट के बीच में बीएमडब्ल्यू के बीच में ऑडी है। ठीक है, बन तो गया पजल, कुछ है ही नहीं, बन गया, इसको देखने की गरज ही नहीं सर ऊपर से लेंगे ऑडी तभी भी बनता है। ओके, ऊपर से देखते हैं। अगर मैं ऊपर ऑडी लेता हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ मिसिंग किया क्या हमने? कुछ एक्स्ट्रा रफ नहीं किया ना? नहीं सर, बराबर चालू है। ठीक है, अगर ऑडी लिया हमने, फॉर एग्जांपल ऑडी के और क्यू के बीच में 1 का गैप है, आ गया, और यहाँ पे सपोज करो बीएमडब्ल्यू आ गया, यहाँ पे फिएट आ गया, 2 का गैप में वोक्सवैगन आ गया। अरे ये भी तो बन रहा है, 1 मिनट, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? पढ़ो कुछ यहाँ पे मिसिंग। नहीं बराबर। मर्सिडीज बाकी है, मर्सिडीज आर कर दो तो बन गया ना पजल। नहीं बन रहा है तो, लेकिन दोनों सर पॉसिबिलिटी आप बन रहा है ना। क्वेश्चन चेक करो ना सर, एक मिनट, शायद मर्सिडीज वाला कुछ। 1 मिनट रुको। अच्छा ये बताओ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताइए क्या मिसिंग किया क्या मैंने। 7 persons namely M, N, O, P, Q, R and S like 7 different cars, namely Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Nissan, Jaguar and Fiat, but not necessarily in the same order. They will also attend a screening, not necessarily in the same order, from Monday to Saturday, means Sunday pakad lo. And M will attend a screening on Friday. Only one person will attend a screening between M and the one who like a Jaguar. Only 2 person attend a screening between R and the one who like a Jaguar. ठीक है? Only 1 person attend the screening between M, the one like a Jaguar. Only 2 person attend the screening R and the one who like a Jaguar. The one who like a Nissan will attend the screening immediately before N. Nissan immediately before N. Okay. Only 3 person will attend a screening between the one who like a Nissan and O. Nissan and O के बीच में 3 बंदे का गैप होना चाहिए, तो 3 बंदे का गैप है। Only 1 person will attend the screening between the one who like a Mercedes and O. ये मिसिंग किया क्या हमने? यस सर। हाँ सर, हाँ सर, तभी भी बन गया ना मर्सिडीज और वो। ओके, लिख लो only 1 person, नीचे लिख लो only 1 person will attend a screening between the one who like a Mercedes and O. ये लिख लो। इसके आगे कौन से लाइन के आगे? ओनली सर वन फिर से बोलिए। क्या बताया? उसके नीचे लिखो ना, पजल है ना वो, तो उसके नीचे लिख लो, कंटिन्यू करो, एकदम लास्ट वाले के नीचे कंटिन्यू करो। Only one person will attend a screening. सर फिर से एक बार। Only one person will attend screening between the one who likes Mercedes and O. लिख लिया आपने? Between Mercedes and O हुआ? लिख लिया आप लोग ने? यस सर। ओके, आगे भी चेक करो। क्या बोले? बिटवीन the one who like a person will attend a screening between the one who likes Mercedes and O. ओके, आगे पढ़ रहा हूँ, चेक करो।
Q does not like a Nissan. S will attend the screening immediately before O. S will attend the screening immediately before O. ठीक है. Only one person will attend the screening between Q and the one who like a Audi. Okay, ये वाला है हमारे पास. Only 2 person will attend the screening between the one who like a Volkswagen and the BMW. ये भी लिखा है हमने. The one who like a BMW will attend the screening between the one who like a Fiat and Audi and does not like a Audi. Okay, ये भी था and does not like a Audi. तो हमने एक लाइन मिसिंग किया ना. एक लाइन मिसिंग किया ना हमने. तो क्या था वो? O और Mercedes यहाँ पे आ गया. Mercedes and O. तो बन गया ना हमारा. सर वो लाइन वापस बोलो ना. मेरा नेटवर्क इशू ऐसे बना है. अच्छा लिखो 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 क्या था हमारा. सर मर्सिडीज और ओ के बीच में एक पर्सन है ना मतलब. हाँ हाँ हाँ. Only one person will attend a screening between. Only one person will attend a screening between the one who likes Mercedes and O. Clear? इनके बाद between के बाद Between the one who likes Mercedes and O. देखो ये 3 वेरिएंट इतना डिफिकल्ट लगा क्या आपको कि बहुत डिफिकल्ट है? नहीं सर, नहीं अच्छा है सर. नो सर, टाइम पास हुआ. डिफिकल्ट नहीं था. टाइम पास हुआ. चलो अच्छा है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. देखो क्या होता है, पहले ना फिक्स चीजों को बिठा लिया करो, देन ना क्लू को मैच करो. जैसे निशान यहाँ पे था, देन ओ यहाँ पे आ गया. फिर क्या मैच हो रहा था? BMW, ये BMW से मैच हो रहा था. और BMW, Volkswagen और Q ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा था Q वाला इसमें. तो ये बन गया हमारा. सर मुझे एक क्वेश्चन है. पूछो ना सर. सर अभी आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आपका अप्रोच कैसा रहेगा कि फटफट हो जाए करके? देखो मेरा अप्रोच कैसे रहता है, मैं सिंपल बता रहा हूँ. यहाँ पे मुझे समझाना पड़ता है हर एक चीज को, राइट? सर साइड में हो जाओ ना. यहाँ पे मुझे समझाना पड़ता है हर एक चीज को. मतलब जैसे आपको हर एक पॉइंट बताना पड़ता है. मेरा अप्रोच कैसे रहता है मैं बता रहा हूँ. मैं क्या करता हूँ, पहले ना 3 वेरिएंट आया, 4 वेरिएंट आया, 2 वेरिएंट आया. पहले मैं 2 पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, सिंपल. देन क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ और फटाफट इसको लिखता हूँ. 2 वेरिएंट मैंने बना लिया, फिक्स चीजों को पहले फिल करता हूँ फटाफट. देन मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं लिखता हूँ ना वो मैं एग्जाम में नहीं लिखता. ये मैं नहीं लिखता हूँ. ये क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट करता हूँ, मतलब शॉर्ट करता हूँ. जिससे मुझे लगा नहीं, अरे एक मिनट रुको, बोलने दो. दिमाग में रखने से इतना दिमाग नहीं है कि मैं रख सकूं, ऐसा नहीं है. लिखना नहीं पड़ता है. इसमें क्या होता है कि आप ना फटाफट, मतलब देखो आप, ये तो बोर्ड है. सपोज करो ये पेज होता मेरे लिए, तो मैं क्या करता पता है, मैं ऐसा लिखा तो मुझे फिक्स चीजें मान लो ये मिला है और क्या मिला था हमें, O और S. क्या मिला था हमें, जैगुआर मिला था और N मिला था, राइट ना? तो मैं क्या करता हूँ पता है, अभी मेरे को मिल गया कि निशान के N के ऊपर जस्ट निशान आएगा, तो मैं इसको नहीं पकड़ूंगा. मैं किसको पकड़ूंगा पता है, जब ज्यादा गैप वाला होगा, जैसे निशान और O के बीच में ज्यादा गैप है और O के ऊपर S है, तो मैं इसको पकड़ूंगा क्योंकि ये ज्यादा गैप वाला है, तो मैं गैप फिल कर सकता हूँ, फटाक से भर सकता हूँ. जैसे निशान आ गया तो मैं फटाफट क्या करता हूँ बताओ, N के ऊपर निशान आ गया, निशान 1 2 3, O यहाँ पे O के ऊपर S आ गया, तो ये बैठेगा. फिर मैं क्या करता हूँ, जहां पे जगह खाली होता है वहां पे निशान को बिठा के देखूंगा. N के ऊपर निशान नहीं हो रहा है, छोड़ दो. N के ऊपर निशान नहीं हो रहा, तो मैं ये फिक्स हो गया. तो सिर्फ थोड़ा स्पीड में करता हूँ मैं, मतलब उस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है. मेरा पूरा ध्यान 100% मेरे पेज पे होता है, मेरे बुक पे होता है, तो वो जल्दी अप्रोच बनता है. बस यही अप्रोच है, बाकी कुछ भी नहीं. पहले फिक्स चीजों को बिठा लो, देन फटाफट क्लू को बिठाने की कोशिश करो. ये नहीं है, चलो छोड़ो, ये हो सकता है, देखें तो ये नहीं है, ये हो सकता है, ऐसा तो वो होता ही है, डेफिनेटली वो बनता है. साहिल, अच्छा ठीक है, समझा. सर आप फट करते हो इसलिए, पर मैं जब फास्ट जाता हूँ तो रॉन्ग होता है, पर आपके जैसा ही अप्रोच रहता है मेरा. हेलो, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. नहीं आ रही है. नहीं आ रही है सर. वाईफाई है सर. एक बार ईयरफोन निकाल के बोलो. नहीं आ रही है. नहीं आ रही है. रीजन कर दो. नहीं, फोन खराब है शायद.
रीजन करो रीजन। आज सर रीजन करो, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। खराब हो रहा है। कोई ठोक। सर थोड़ा सा साइड हटिए ना, थोड़ा सा प्लीज। अभी आवाज? हाँ अब आ रही है। एक मिनट रुको, वापस माइक लगा देता हूँ। सर आप 1 मिनट साइड में हो जाएंगे, दिख नहीं रहा। हेलो सर। आवाज अभी आ नहीं रही आ है? रही। अभी अभी आ रही हो? आ रही है। ओके ओके। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो साईराज। सर मेरी और एक पॉसिबिलिटी बन रही है सर यहाँ पे। एक कौन बार सी वो बन रही पॉसिबिलिटी बताओ? वो जो दूसरे साइड में ना, उसमें एक बार हाँ टॉप हाँ। पे ऑडी लिखो ना, ऑडी। कहाँ पे कहाँ पे? हाँ वही SO के बाजू में, राइट साइड पे। हाँ एस के बाजू में लिखूं ऑडी? ऑडी ऑडी लिखो वहाँ लिखूं यहाँ पे? पे। हाँ ऑडी। ओके। उसके हाँ नीचे वोल्क्सवैगन। वोक्सवैगन। ओके। यस। फिर जैगवार के नीचे देन दो का मर्सिडीज। गैप देखे BMW। एक हाँ दो मिनट, का जैगवार गैप। के नीचे मर्सिडीज। हाँ मर्सिडीज उसके यहाँ पे आ गया BMW। BMW। हाँ ओके, बाकी ओके। सब सही है। और यहाँ उस पे निशान के नीचे फिएट। फिएट। ओके। और प्लेसिंग और बताओ, क्यू का क्या है फिर आपका आया? वहां पे क्यू आया क्यू ऊपर कहाँ पे आया? वेडनेसडे पे, जैगवार के वहां पे। ऊपर क्यू और आ गया, यहाँ पे पी आ गया। पी आ गया। हाँ यहाँ पे पी आ गया ना, एक ही तो बचा। वोल्क्सवैगन ठीक है वोल्क्सवैगन और ठीक BMW के है। बीच ओके में 2 जगह है ना। देखो, देखते हैं ना, चेक करते हैं। ऑडी है, ऑडी और फिएट के बीच BMW आएगा। ऑडी एंड फिएट के बीच BMW आ गया। ठीक है, हो रहा है। निसान और ओ के बीच 2 का है। 1 2 3 ओ यहाँ पे आ गया, ओ के ऊपर ऐसा आ गया, यहाँ तक तो ठीक था। और निसान के इधर क्यू नहीं आएगा, तो निसान के इधर क्यू नहीं आएगा। एन की जगह पे ऑडी नहीं आएगा, तो एन की जगह पे फिएट आ गया। ठीक है, क्यू और ऑडी के बीच में 1 का गैप है। क्यू एंड ऑडी के बीच में 1 का गैप है। वोक्सवैगन और BMW के बीच 2 का गैप है। वोक्सवैगन और BMW के बीच में 2 का गैप है। और मर्सिडीज ओ का 1 का गैप है। मर्सिडीज ओ का, अरे ये भी तो बन रहा है। कैसे बनेगा? ऑडी BMW और फिएट कहाँ पे? तो इमीडिएटली तो नहीं बोला है ना। इमीडिएट भी तो नहीं इमीडिएट बोला। नहीं नहीं नहीं, इमीडिएट नहीं बोला, इमीडिएट नहीं बोला है। कोई ना सर, तो वो इमीडिएट भी नहीं बन ही बोला, है। बन रहा है। द वन हु लाइक अ BMW, वन हु लाइक अ, एक मिनट। सर मेरा भी सेम बना था। सिर्फ R और P का। लाइन पढ़ो, R और ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो, फिएट वाला पढ़ो, फिएट वाला पढ़ो जरा। ये वाला लाइन पढ़ो, ये वाला। The one who likes BMW will attend a screening between the one who likes Audi and Fiat. हाँ, immediately after before तो कुछ नहीं बोला है। एंड डज नॉट लाइक ऑडी, तो एंड डज नॉट लाइक ऑडी यहाँ पे परफेक्टली बन रहा है, ये भी बन रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? ओमकार फिर से पढ़ो। अच्छा मेरे को, मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट रुको। Only one person will attend a screening between M and one who like a Jaguar. M and one who like a Jaguar. M and one who like a Jaguar. ठीक है। Only 2 person will attend a screening R and the one who like a Jaguar. 1 2 R, 1 2 R. ठीक है। The one who like a Nissan will attend a screening immediately before N. N के जस्ट पहले निशान आएगा, N के जस्ट पहले निशान आएगा। ठीक है। Only 3 person will attend a screening between the one like a Nissan and O. 1 2 3 O यहाँ पे आ गया। 1 2 3 O यहाँ पर आ गया। Q does not like a Nissan। ठीक है।
क्यू को यहाँ पे जैगुआर ले लिया, क्यू को यहाँ पे फिएट ले लिया, हो रहा है। ओनली 1% विल अटेंड द स्क्रीनिंग क्यू एंड वन लाइक ऑडी, क्यू एंड ऑडी यहाँ पे आ गया, क्यू एंड ऑडी यहाँ पर आ गया। एस विल अटेंड द स्क्रीनिंग बिटवीन बिफोर ओ, एस विल अटेंड द स्क्रीनिंग immediately before O, ठीक है। Only 1% will attend the screening between Q and one who like Audi, Q and one who like Audi, ठीक है। Only 2% will screen between the one who like Volkswagen and BMW, Volkswagen and BMW के बीच में धोखा गैप होना चाहिए, Volkswagen and BMW के बीच में धोखा गैप होना चाहिए, perfect है। The one who likes BMW will attend the screening between the one who likes Audi and Fiat. The one who likes BMW will attend the screening between the one who likes Audi and Fiat. BMW, Fiat and Audi. BMW, Fiat and Audi, ठीक है। एंड डज नॉट लाइक Audi, और यहाँ पे एंड डज नॉट, एंड को यहाँ पे जैगुआर आ गया, एंड यहाँ पे फिएट आ गया, तो परफेक्टली बन रहा है। और सर सर सेकंड वाला क्वेश्चन जो है लिखूंगा ना सर। वो BMW, ऑडी और BMW में 3 जन है ना, और नीचे एक ही जन है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमीडिएट और बिफोर नहीं बोला है उसने। क्या बोला है कि ऑडी जो है BMW के बीच में आएगा, ऑडी एंड फिएट के। एक मिनट रुको, मैं सॉल्यूशन देखता हूँ, सॉल्यूशन में क्या दिया है, देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। एक मिनट रुक जाओ, राइट कौन सा है? सिर्फ R और P में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब एक मिनट 20 एंड 24 का मेरे को समझेगा। एक मिनट सॉल्यूशन देखता हूँ। दिखा सॉल्यूशन? हाँ सर, लिख रहे हैं हम लोग का ही बराबर है। ये वाला बरोबर है। आई थिंक ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो है ना ऑडी, फिएट एंड BMW, ये इमीडिएटली और बिफोर वाला होगा, हो सकता है। आपकी गलती नहीं है सर, ऐसे बिटवीन बोलते तो इमीडिएटली लेना पड़ता है ना। नहीं, बिटवीन बोले तो बीच में आएगा, ऐसा नहीं होता है कि वो इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसने जिसने ये बनाया वो रॉन्ग नहीं है, मैं रॉन्ग नहीं बोल सकता। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो एक, यहाँ पे सर एक क्वेश्चन इमीडिएट वगैरह या बिफोर वाला कुछ तो यहाँ पे ऐसा डालना भूल गए होंगे, प्रिंटिंग में है, तो ये वाला हो सकता है कि ये वाला उन्होंने करेक्ट किया। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछो ना ओमकार। सर कल भी ऐसा हुआ था कि दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, तो ऐसे कुछ होगा क्या कि मतलब नहीं, एग्जाम्स में नहीं होता है। देखो एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा दो पॉसिबिलिटी कभी भी। प्रिंटिंग मिस्टेक्स बुक्स में होते हैं, ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 60% तो बुक्स राइट होता है, तो टाइपिंग है, ह्यूमन एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकता है। लेकिन आप मॉक टेस्ट देने जाओगे, मॉक टेस्ट में एरर नहीं होता है। आप जो क्विजेस लगाते हो, अड्डा का ऐप से डाउनलोड करते हो, वहाँ पे एरर नहीं होता है, और वो 99% राइट होता है। 1% एरर हो सकता है, वो बुक मार्क करके आप भेज सकते हो, उन लोग रेक्टिफाई भी कर देते हैं, तो 99% करेक्ट होता है। जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो उसमें नहीं होता है एरर, क्विज दोगे उसमें एरर नहीं होता है, और एग्जाम देने जाओगे उसमें एरर ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको फंसाएगा नहीं हो। यहाँ पे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो ऐसा डरो मत कि प्रिंटिंग, आपका अप्रोच सही होना चाहिए, अप्रोच ऐसा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सर सॉल्यूशंस में भी एरर हो सकता है। सॉल्यूशंस में एरर नहीं होगा सर। इसको इमीडिएट लिखना है क्या क्वेश्चन में? नहीं लिखा मैम, नहीं लिखा है। नहीं लिखना है क्या अभी? इमीडिएटली लिख लो आप, इमीडिएटली बिफोर आफ्टर ऑडी, मतलब BMW सिट्स, BMW स्क्रीनिंग बिटवीन, इमीडिएटली बिफोर आफ्टर ऑडी एंड फिएट, ऐसा वॉइस वर्सा डाल दो आप, कुछ भी हो सकता है सर। इसके बाद हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन ले लें सर हाँ बोलो। हाँ बोलो। अभी बोला ना, उन्होंने बोला ना कि बिटवीन फिएट और ऑडी, तो बिटवीन मतलब एग्जैक्टली बिटवीन आएगा। देखो इधर नहीं, बिटवीन का मतलब ये होता है कि इनके बीच में, बट वो एग्जैक्टली बीच में भी हो सकता है या फिर गैप छोड़ के भी हो सकता है। बिटवीन तो ये भी तो बिटवीन ही है ना, फिएट और ऑडी के बिटवीन है ना, यहाँ पे BMW बिटवीन ही हुआ ना, ये तो देखा जाए तो ये रॉन्ग नहीं है। इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था इमीडिएटली और बिफोर यहाँ पर, देन ऐसे कंडीशन में ये राइट होता है, ये भी तो राइट है, देखा जाए तो रॉन्ग नहीं है। इन जनरल अगर दूसरा होगा क्या कंसिडर करेंगे क्या बोल रहे हो? दूसरा अगर क्वेश्चन होगा ना, ऐसे बोला होगा बिटवीन मतलब A सिटिंग बिटवीन P एंड Q, ऐसे अगर बोला होगा इन जनरल
हाँ हाँ, बिटवीन मतलब किधर भी लेने का कि दो का गैप या एक का गैप ऐसे बोला दो होगा। का गैप, दो का गैप, एक का गैप, ऐसा होगा। देखो जनरली क्वेश्चंस इसलिए मैं आपको ना ये बुक से प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मेंस के क्वेश्चंस आपको मैं मॉक टेस्ट से लेता हूँ। अभी भी जितने मैंने क्वेश्चंस लिए, देखो आप जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें देखो जब भी वो बिटवीन या इमीडिएट नहीं होता तो क्या बोलता पता है, एफ आफ्टर ई बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, ऐसा मेंशन करता है ना वहाँ पे। देखो कितने बार मैंने पजल्स लिए हैं आप लोगों को, तो वहाँ पे बोलता है ना एफ सिट्स आफ्टर ई बट नॉट इमीडिएट आफ्टर, तो वहाँ पे मेंशन करता है कि इमीडिएट आफ्टर नहीं होगा। बट ये बुक में ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक्स होता है। अगर बिटवीन का मतलब होता है कि वो दोनों के बीच में गैप छोड़ के भी हो सकता है या तुरंत बाद में भी हो सकता है, देखा जाए तो बिटवीन का मतलब ये होता है। बट इन्हें यहाँ पे ये बोलना चाहिए था इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली बिफोर, ऐसा मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। चलो रफ कर दो। मैं सर एग्जैक्टली अभी इधर लिखेगा फिर एग्जैक्टली ये वाला लिखो, यहाँ पे डाल दो इमीडिएटली आफ्टर बिफोर मेंशन कर दो, वहां पे एक लाइन मेंशन कर दो इमीडिएटली आफ्टर बिफोर, और ये वाला है हमारा करेक्ट फॉर्मेट, ये वाला रॉन्ग नहीं अगर ऐसा देखा जाए तो। चलो हम लोग क्वेश्चन करें थोड़ा सा। क्वेश्चन, which of the following pair represent the people who are attend the screening immediately before and immediately after M? बताओ बताओ, which of the following pairs R and P. R and P immediately before and immediately after N, ऐसा BMW में करते तो हमारा ये राइट हो जाता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलो सर एम पूछा था ना, M which of the following pairs, हाँ, which of the following pairs represent the people who attend the screening immediately before and immediately after M, immediately before and immediately after M, तो यहाँ पे है R and T। और देखो मैं मेरा ना क्वेश्चन में रैंडमली लेता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सॉल्व करके क्वेश्चंस नहीं लेता हूँ। मैं बुक उठाया, मुझे लगा ये क्वेश्चन लेना चाहिए, मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं मतलब पहले से रेक्टिफाई करके रखूँ। मैं आता हूँ आपके साथ ही लेता हूँ मैं क्वेश्चन, ये बुक यहाँ पे ही पढ़ा होता है क्लास में, और इसको उठाता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली लेता हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं पहले से सॉल्व करके रेक्टिफाई करके आपको मैं सॉल्व करा दूँ, वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता। चलो 4 of the 5 are like a form a group who does not belong to the group. M BMW, ध्यान रखना, M BMW, Q Audi, S Mercedes, P Fiat, R Jaguar। बताओ कौन सा है? Q Audi। Okay. On which of the following day will N attend the screening? Sunday. Which of the following car P likes? Nissan. Nissan। As per the given arrangement, S is related to Thursday. S is related to Thursday. Which of the following is Q related to the same way? S is related to Thursday. Then Q related to किसका? नहीं, सैटरडे आएगा। वो ग्रुप वाला फिर से करो ना। हाँ सर, कौन सा does not follow the group है ना, लास्ट वन। ओके क्वेश्चन देता हूँ, ये रफ कर दो नीचे। अच्छा ये बताओ लिख के हो गया सबका? रफ कर दूं मैं? yes चलो 4 of the 5 क्वेश्चन ये था। देखो 4 of the 5 alike form a group, one who does not belong to the group will be your answer। ठीक है, ऑप्शंस दे दूं? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ सर देखिए, ऑप्शन ए था हमारा, क्या था? M BMW। ऑप्शन बी था Q Audi। ऑप्शन सी था S Mercedes। ऑप्शन डी P Fiat। ऑप्शन ई
आर जैगुआर, बताओ क्या आएगा? देखो 4 है, 4 लोग, 5 में से 4 एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, बट एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहे। देखो एम BMW, एम इधर है और BMW यहाँ पर है, तो दोनों में गैप देखो कितने का आ रहा है? 2 क्यू का ऑडी गैप आ आएगा रहा है। आंसर। ओके देखो 2 का गैप आ रहा है। क्यू और ऑडी में कितने गैप आ रहा है? क्यू इधर है, ऑडी इधर है, 1 का गैप आ रहा है। एस और मर्सिडीज में कितने गैप आ रहा है? एस इधर है, मर्सिडीज इधर है, 2 का गैप आ रहा है। पी और फिएट को देखो, पी इधर है और फिएट हमारा ऊपर है, 2 का गैप आ रहा है। आर जैगुआर, जैगुआर इधर है, आर इधर है, 2 का गैप आ रहा है। सब में 2 का गैप आ रहा है, ओनली क्यू ऑडी को छोड़ के, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो रफ कर दूं मैं, क्या मैं रफ कर दूं? सर एक डाउट था, पूछो ना। ऑप्शंस में ऐसा डेटा इनएडिक्वेट करके आता है क्या? डेटा इनएडिक्वेट और नॉन ऑफ दिस, उसमें मतलब फर्क? डेटा इनएडिक्वेट का मतलब होता है डेटा सफिशिएंट नहीं है। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई नहीं। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेकिन उसमें डेटा सफिशिएंट नहीं है, मतलब डेटा ये सफिशिएंट नहीं है कि बताने के लिए कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, मतलब वो परफेक्ट बता नहीं रहा है वो ना, मींस 2 पॉसिबिलिटी में आपको छोड़ दिया, तो डेटा इनएडिक्वेट आएगा। सर मतलब पजल बना ही नहीं ऐसा? पजल में नहीं आता है ये आता है मतलब डेटा सिटिंग अरेंजमेंट में आता है, ब्लड रिलेशन में आता है, डेटा सफिशिएंसी में आता है डायरेक्टली, और ऑर्डर रैंकिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं। चलो ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कुछ भी नहीं, मतलब जो 5 ऑप्शन दिए होंगे वो 4, मतलब पांचों ऑप्शन अगर नन ऑफ दिस दिया हो तो इसका मतलब ये है कि वो चारों में से कुछ भी नहीं होगा, तो देन नन ऑफ दिस आएगा। चलो 5 पर्सन्स A, B, C, D and E want different number of competitions only to people won more number of competition than E. More number of competition than E. सर हाँ जी मैम। वो आपने जो इसके पहले क्वेश्चन कराया उसके बाद जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वही क्वेश्चन आपने सिर्फ लिखा है ना, क्योंकि थोड़ा नेट का इशू हो गया था। जो मैं पूछ रहा था वही क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन लिखा है, बाकी सब तो इजी था। हाँ सिर्फ वही लिखा है ना, और अभी ये न्यू वाला था। ये न्यू वाला है। हाँ ठीक है। नंबर के बाद क्या था आपने? नंबर ऑफ के बाद मोर नंबर ऑफ कंपटीशन। साहिल ऐसी क्वेश्चन था क्या? सर कंपटीशन का नहीं था, वो वेट का था। वेट मतलब वही एक ही बात होगी ना, मतलब ऑर्डर रैंकिंग तो मतलब ये हो गया ना, वेट हो जाता है, कंपटीशन होता है। हाँ ये है। चलो वेट वाला भी ले लेंगे आगे, मिला तो आगे। बी वॉन मोर कंपटीशन, बी वॉन तो 10 किलो का बुक है, हाथ से उठता ही नहीं है। बी वॉन मोर कंपटीशन देन डी, बट fewer than C won more competition than D. A won neither the maximum number of a competition nor। सर वो बट के बाद क्या है? कहाँ पे?
बट के बाद फीवर, फीवर, नॉट द सेकेंड lowest number of competition. The one who won the second lowest number of competition the one who won the second lowest number of competition won 8 competitions. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से चेक कर लेता हूँ. 5 people ABCDE had a different number of competitions. Only 2 people won more number of competition than D. Only 2 people won more number of competition than E. B won more competition than D, but fewer than A. C won more competition than D. A won neither the maximum number of a competition nor the second lowest number of a competition. The one who won the second lowest number of a competitions won 8 competition. चलिए सॉल्व करिए. पहले कितने नंबर है? 5 है, तो नंबरिंग करिए नीचे से ऊपर, ऑर्डर में नंबर करिए. सर ये 2 वेरिएंट वाला है. कौन सा? ये क्वेश्चन 2 वेरिएंट वाला है. एक मिनट, क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन 2 वेरिएंट वाला है ना? प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा. क्या दो, क्या बोर्ड, क्या एक क्वेश्चन 2 वेरिएंट वाला है क्या? नहीं 2 वेरिएंट वाला नहीं है, सिंगल वेरिएंट ही है. बट सर एक में तो ये रैंक आ गया, एक में नेम, और एक में मतलब कितना कंपटीशन जीता वो आएगा ना? नहीं, देखो नंबरिंग क्या करना है. 5 पर्सन्स हैं, इनको आप नंबर करो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर करो आप. देन इसको नंबर से आप अरेंज करो, कितना कंपटीशन किसने कितना जीता. सर ऐसे क्यों लिया? 5 4 3 1 2 भी तो ले सकते थे ना. ये फ्लोर क्वेश्चन थोड़ी ना है. देखो फ्लोर वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप 1 2 3 4 5 लोगे तो आपको समझेगा ना कि जो टॉप वाला बंदा है वो ऊपर आएगा. आप ले लो, आपकी मर्जी है. 1 2 3 4 5 पजल तो बनने वाले हैं. टॉप वाले बंदे को 1 बिठा दो, लास्ट हाँ सर ऐसे हो गया सर. कोई फर्क नहीं पड़ता. हो गया मेरा भी सर. ओके, बाकी लोग का हो जाने दो. हो गया. ओके, साहिल बना? नहीं सर, वो कैसे इनइक्वालिटी का साइन यूज करके भी करते हैं ना सर वो पजल. नहीं, इनइक्वालिटी हमें करना ही नहीं है, हमें फ्लोर से जाना है. देखो एक ही फॉर्मूला रखना है सारे पजल को, फ्लोर वाला जैसे कर देना है. देखो मंथ को भी हमने फ्लोर की तरह यूज करते हैं, और वीक को भी हम लोग फ्लोर की तरह यूज करते हैं, ईयर को भी फ्लोर की तरह यूज करते हैं, फ्लोर को भी फ्लोर की तरह यूज करते हैं, और किसको, ऑर्डर रैंकिंग को भी फ्लोर की तरह यूज करेंगे. एक फॉर्मूले पे सारे पजल. डेज वाला भी हम लोग फ्लोर की तरह यूज करते हैं, इसके पहले वाला भी फ्लोर की तरह यूज किया था हमने. हाँ तो सर. इसको भी फ्लोर की तरह ही यूज करेंगे. आप नंबरिंग करो, चाहे 1 2 3 4 5 ले लो, चाहे 5 4 3 2 1 ले लो, पजल तो बनेगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. या तो डैश करके 5 5 ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता. सर इसको क्या बोलते हैं सर? ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला है. मतलब जैसे कि यहाँ पे ऐसा, ये पजल्स ऐसे आते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में, 2-4 मार्क्स के लिए आते हैं. सर ये Actually- 2-4 मार्क्स के लिए आते हैं? हाँ 2-4 मार्क्स के लिए आते हैं. इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा. हाँ सर वो मालूम. इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा.
लेकिन 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ये भी पजल के टाइप में ही आता है, बस ऑर्डर रैंकिंग का नाम दे दिया है तो पजल ही है। चलिए सॉल्व करें हम लोग। कर दो सर, नहीं समझ रहा चलो है। ठीक है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। 5% यहाँ पे दिख रहा है ना बोर्ड, यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड, यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा है। Yes, sir. 5% से A B C D E F won the different number of a competition। चाहे तो आप 1 2 3 4 5 ऐसा ले लो, चाहे तो आप 5 4 3 2 1 ऐसा ले लो, या तो फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, वहां ऐसा डैश करके 5 प्लेस कर लो। आप आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 ले लूँ तो भी बनेगा, या 5 4 3 2 1 ले लूँ, चाहे मैं 5 ऐसा गैप बना के करूँ तो भी बनने वाला है पजल, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। देखो क्या बोला है, ओनली 2 people won more number of a competition than E। मतलब E से पहले 2 बंदे लोग कंपटीशन जीतेंगे, तो 2 बंदे आ गए। E से पहले आए कि नहीं आए मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। B won more competition than D, but fever का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कम। B won more competition than D, मतलब B जो होगा D के ऊपर सर आएगा। ये की जगह 3 क्यों लिया? क्या E को 3 क्यों लिया? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं मतलब? वो पूछ रहा है ई को थर्ड पे क्यों रखे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे बोला है ना, ओनली 2 people won more number of a competition than E, ओनली 2, मतलब 2 बंदे लोग ने E से ज्यादा कंपटीशन जीता है। इसके लिए तो मैं 1 2 3 4 नहीं लिख रहा था, यहाँ पे 5 4 3 2 1 कर दो, मतलब 5 4 3 2 1 करेंगे ना तो मतलब ये इजी गिरता है, क्योंकि E के पास 3 मेडल है, E के पास 3 मेडल है, तो ऊपर वाले के पास 4 मेडल होगा, ऊपर वाले के पास 5 मेडल होगा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। या फिर वेट वाला भी आता है ना, वेट वाला मतलब E 3 किलो का है तो ऊपर जो आएगा 4 किलो 5 किलो, मतलब वो ऐसा इजी पड़ता है। फ्लोर वाले लेंगे तो ज्यादा इजी गिरता है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। अब यहाँ पे बोला B won more competition than D, देखो यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर बिफोर तो बोला नहीं है, तो B जो होगा more competition than D होगा, D से ज्यादा होगा, बट fewer than A मतलब A से कम होगा। फीवर मतलब होता है कम, फीवर मतलब थोड़ा होता है ना, कम होता है, ठीक है। C won more competition than D, देखो C भी D से ज्यादा कंपटीशन जीता है, C जो D से ज्यादा कंपटीशन जीता है। A won neither the maximum number of competition, देखो A यहाँ पर नहीं आएगा, A यहाँ पर नहीं आएगा, nor the second lowest number of competition, तो A यहाँ पर भी नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट है? ए फर्स्ट मेरे ए वाला बोलो ना। A won, कौन सा नहीं समझा बताओ, कहाँ तक नहीं समझा? ए फर्स्ट भी क्यों आया, बस वही नहीं समझे। A फर्स्ट पे क्यों नहीं आएगा? हाँ देखो यहाँ पे लिखा है A won neither मतलब होता है नहीं, neither the maximum number of competition, A won ना, A तो ना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपटीशन जीता है, ना तो सेकंड लोवेस्ट नंबर पोजीशन पे बैठेगा। समझ में आया? नाइदर का मतलब होता है नेगेटिव, ना बोल रहा है वो। A won मतलब ऐसा नहीं होगा कि A ने मैक्सिमम नंबर जीत लिया, ऐसा नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है कि A मैक्सिमम नंबर वाले पे भी नहीं आएगा और सेकंड लोवेस्ट नंबर वाले पे भी नहीं आएगा, तो सेकंड लोवेस्ट नंबर सेकंड पोजीशन पे नहीं लिया मैंने और मैक्सिमम वाले पे भी नहीं लिया मैंने। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी को डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। सर एक बार वो एक्सप्लेन करिए ना, वो ए बी और डी वाला। ए वाला एक्सप्लेन करना है? नहीं, इसके ऊपर वाला आपने कराया था ना ऊपर। देखो यहाँ पे बोला है B won more competition than D, B ने ज्यादा कंपटीशन जीता है D से, तो मैंने इमीडिएटली बोला है क्या कि जस्ट इमीडिएटली ज्यादा कंपटीशन जीता है? नहीं सर, नहीं, तो मैंने क्या किया, ऊपर ऐसा एरो कर लिया, D के ऊपर B आएगा ऐसा एरो कर लिया, इमीडिएटली भी हो सकता है और गैप छोड़ के भी हो सकता है। तो B won more competition than D but fewer than A, फीवर मतलब होता है कम, किससे कम है? A से कम होगा, तो A के नीचे आएगा B और D के ऊपर आएगा B। क्लियर? हाँ सर। चलिए, the one who won the second lowest number of the competition won 8 competition, देखो जो सेकंड लोवेस्ट नंबर पे आएगा उसको 8 कंपटीशन जीता है उसने। अब देखो ना,
अब इतना आसान है, ये देखो चीजें पुट कर सकते हैं। और किसको उठाना है क्लू में पहले उठा लो। देखो ए वाले को उठा लो, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ए को यहाँ पे 2 जगह पे नहीं बिठा सकते। अगर सोचो, आप ही सोचो, अगर मैं ए को यहाँ पे बिठाता हूँ तो ए के नीचे कौन आना चाहिए? बी। बी के नीचे कौन आना चाहिए? डी। और डी के ऊपर कौन आना चाहिए? सी। बन गया पजल। सी। क्या था? साहिल समझा? हाँ सर समझा। अब वो ना ये वाला साइन देखो, बहुत लोग कैसे सॉल्व करते हैं पता है? सी ग्रेटर देन ए। हाँ सर वैसे ही करता था मैं। हाँ सर मेरा भी ऐसा ही आया। बिल्कुल नहीं करना ऐसा एग्जाम में, ये तरीका बहुत सही है। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओ। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो इसको रफ कर दूं क्या? मैं इसे रफ कर दूं? हाँ सर। देखो है तो कुछ दम नहीं इस पजल में, बट लेकिन ना इसके क्वेश्चन में दम होता है। मतलब ना थोड़ा टाइम खाने वाले क्वेश्चन दे देते हैं। सर और एक ये टाइप के समझ ले रहा हूँ इसके बाद इसी पे लूँ मैं एक। चलो क्वेश्चन नंबर 1। If the difference between the number of competition won by B and A is 16, then which of the following may possibly represent the number of competition won by E? ऑप्शंस दे रहा हूं। नंबर 1 5, 2 25, थर्ड 7, फोर्थ 24, फिफ्थ 23। चलिए बताइए। चलिए 24 बताइए। आएगा क्या सर? देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। बाकी लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है? $70 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे जब हमने लॉग इन किया था। अब 58 बचे हैं, भाग गए एक ही पजल को देख के। यार कैसे काम चलेगा? सर उसी पजल ने टाइम भी खाया ना उतना। नहीं टाइम खाया, लेकिन कब तक भागोगे? अगर ऐसे भागोगे तो आपको आगे चल के वो पजल्स आने वाले बड़े वाले। सर 23 वो तो है। 23 आ रहा है क्या? देखो क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस, मुझे भी लग रहा है 23 है ना। चलो देखो क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर। हाँ सर 23। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ कंपटीशन वॉन बाय बी एंड ए इज 16। देखो बी और ए का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 का डिफरेंस आ रहा है। then which of the following may be possibly represent the number of competition won by E? अरे सिंपल सी बात है। देखो B का कंपटीशन कितना जीता है बी ने? बताइए। अच्छा 2 जीता है। 8 जीता है। देखो बी ने कंपटीशन 8 जीता है। और क्या बोला है? ए और बी में 16 का अंतर है। 16 का डिफरेंसेस है, इट मींस 16 का अगर दोनों में अंतर आ रहा है तो प्लस 16 करोगे ना इसमें। अगर 16 का डिफरेंस करोगे प्लस 16 ही होगा ना। ऐड करो कितना आ जाएगा? 24। तो ऐड करेंगे तो 24 ही आएगा ना। 16 का डिफरेंस है, मतलब सपोज करो जैसे अभी मैं आपको बोल दूं, बी अगर 8 जीता है और ए ने जीता है 24, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 16। सिंपल 16।
चाहे ऐड करो चाहे माइनस करो, डिफरेंस तो उतना ही आने वाला है। तो मैंने ऐड किया तो बी का ए का कितना आ गया 24। पूछा किसका है, ई का पूछा है ना, तो ई का कितना हो सकता है, पॉसिबली पूछ रहे हैं, पॉसिबली, हाँ पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है। देखो 5 तो होगा नहीं, देखो अगर बी 8 है, ए 24 है और ए और बी के बीच में ई बैठा है, तो क्या 5 हो सकता है क्या, मुझे बताओ, बताइए। नो सर। नहीं 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 सर। 25 हो सकता है क्या, क्योंकि ए से बड़ा ए है और ए 24 पोजीशन पे है, 24 मेडल्स जीता है उसने, तो 25 ही हो सकता है क्या? नहीं। बताइए। नहीं। अरे नहीं समझ रहा, सच्ची बताओ, नहीं समझ रहा है क्या? सर नहीं समझ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। नॉर्मली हाँ सर, वही वापस हो जाएगा ना, बी का सर, फिर थोड़ा से समझा। explain कीजिए। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, A24 है तो उसके बीच में आएगा। अच्छा E का ये top। समझा क्या कि बी का कंपटीशन 8 उसने जीता था, बरोबर, हाँ और हाँ। बी और ए के बीच में दोनों का गैप आया था 16। हाँ अगर बी और ए के बीच में दोनों का गैप आ रहा है 16, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी, इस दोनों को हम ऐड करेंगे हाँ हाँ तो ए हाँ की वैल्यू हाँ। मिलेगी कि नहीं, ओके, तो ए की वैल्यू हो हाँ जाएगी 24। और कंपटीशन का मतलब ये है कि डी से ज्यादा मेडल बी ने जीता है, बी से ज्यादा मेडल ई ने जीता है, ई से ज्यादा मेडल ए ने जीता है और ए से ज्यादा मेडल सी ने जीता है। तो देखो 8 में से 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो हमें क्या पूछा, पॉसिबिलिटी पूछा है कि ई का क्या नंबर होगा, और ई का जो नंबर होगा 8 से ऊपर होगा, 24 से नीचे होगा, तो क्या 5 होगा क्या, मुझे बताइए। नहीं। नहीं 25 होगा क्या, नहीं 23 7 होगा क्या, नहीं। अच्छा 24 होगा क्या, नहीं 24 पे तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो इससे नीचे ही हाँ। होना चाहिए ना, तो आंसर आएगा 23। 23। आप समझा? हाँ सर। चलो सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग won the second highest number of the competition? सर बाकी सब तो आंसर क्या आया? 23। आंसर 23 आया। ये बाकी सब तो इजी आएगा, बस ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं हम लोग, ध्यान रखना इस बात। चलिए देखते हैं, अगर आगे भी कुछ सही क्वेश्चन मिला तो सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग तब तक। सर 23 सर एक बार फिर से सर बताइए। हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा किसने पूछा डाउट, नाम बताइए। सर मैंने। प्रियंका, देखो प्रियंका पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। प्रियंका क्वेश्चन पढ़िए। प्रियंका गायब हो गए। Number of competition won by B and A is 16. देखो Then एक which of मिनट, देखो बी और ए के बीच का गैप है 16, बी का वैल्यू कितना है, 8 है। 8 है सर। ठीक है 8 है, बी की वैल्यू 8 है, ठीक है, और ए का गैप आ गया माइनस ए इज इक्वल टू 16, ऐसे ही आएगा ना। हाँ सर। बी का गैप जितना होगा, बी और ए माइनस 8 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, देखो ए माइनस 8 लो इज इक्वल टू 16 आ रहा है, मतलब ए का और बी का, बी की वैल्यू कितनी है, बी का वैल्यू बता रहा हूँ मैं, बी का कंपटीशन कितना, मैथ्स में घुस गया मैं तो। देखो बी का कंपटीशन कितना था यहाँ पे, 8 था, 8। ठीक है, तो बी का हमने 8 कंपटीशन लिया यहाँ पे, ठीक है। ए देखो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कंपटीशन वॉन बाय बी, बी का कितना डिफरेंस है 8, डिफरेंस मतलब माइनस ए का, ए लिया इज इक्वल टू 16, हुआ ना 16। हाँ सर। ठीक है, जब हम बी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस ए जब ये साइड जाएगा तो प्लस 8 बनेगा कि नहीं, वो सर बनेगा, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 24 को ले लो, ठीक है। अब समझो बात को, ये कंपटीशन की बात चल रही है, यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग है, तो यहाँ पे डी ना 8 से कम मेडल जीता है, बी ने 8 मेडल जीता है, ए ने 24 मेडल जीता है, तो ई बी और ए के बीच में, ठीक है ना, तो
इसका जो ई का जो मेटल होगा वो 8 से ऊपर होगा, 24 से नीचे होगा, बरोबर? इतना समझा? वो सर। तो क्या 5 होगा क्या, मुझे बताओ? 8 से तो ऊपर चाहिए ना? हाँ 8 हाँ से ऊपर चाहिए, 24 से नीचे, तो 5 होगा। नहीं सर। 25 क्या हो सकता है? 24 के नीचे चाहिए हमें, क्योंकि कंपटीशन ई नीचे है, ए से। होगा क्या 25? बोलो मैम, आवाज नहीं नहीं आ सर, रही। नहीं हो नहीं। सकता 7 होगा क्या? 7 होगा? नहीं, 8 से नहीं। ऊपर। 24 होगा क्या? क्योंकि 24 ऑलरेडी ए ने जीता हुआ है, तो ई अगर 24 जीत सकता है क्या? 24 से तो कम ही आएगा ना? वो सर। Then 23 हमारा आंसर होगा। थैंक यू। हाँ सॉरी हाँ सर। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो? कॉम्पिटी अरे डाउट है ऐसा, ये इस चीज के लिए मैं तो कभी आपको मैं ये नहीं बोल सकता। बस आप थोड़ा सा टाइम पास जो होता है ना, उसके लिए मैं थोड़ा सा बस वो बाकी डाउट्स में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी मत बोलो, अजीब लगता है फिर मुझे। इसके लिए सॉरी नहीं, डाउट है ना, डाउट्स के लिए कोई सॉरी नहीं। चलो रफ कर दो इसे मैं। यस सर। यस। बट टाइम पास थोड़ा सा अजीब लगता है। मस्ती करो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ठीक है, लेकिन हमेशा मस्ती अच्छा है। सर मैंने मस्ती में नहीं, सच में पूछा था। वो अरे 24 नहीं तो नहीं, सब मैं अरे समझा। मैंने आपको नहीं बोला मैडम, मैंने आपको मैं तो यही बोलता हूँ ना, जो भी स्टूडेंट मेरे को 10 बार डाउट पूछेगा ना, मैं 10 बार बताऊंगा। डाउट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग ऐसे कैसे मस्ती करते रहते हैं ना, मतलब जानबूझ के घर पे काम करते रहते हैं, और फिर बाद में सर वापस बताओ, पूरा रामायण खत्म हो जाता है। फिर से सर रामायण हाँ। एपिसोड नंबर 1 से स्टार्ट करो। तो मतलब घर के काम करते करते पढ़ाई करोगे, कैसे काम चलेगा? पढ़ाई तो पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। चलो यहाँ पे लिखो 6 books A, B, C, D, E and F are kept in a library shelves of different size. आप लोग साथ में लिख रहे हो ना? सर लाइब्रेरी के बाद क्या लिखा? शेल्फ्स, अच्छा छोड़ दो। शेल्फ्स मतलब होता है वो, नहीं क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर, देखो ना ऐसा ऐसा ड्रॉ बना रहता है, ऐसा ऐसा यहाँ पे सब, उसको बोलते हैं शेल्फ्स। मतलब एक गली गली। चलो छोड़ दो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ऑफ अ डिफरेंट साइज, ठीक है। Book A is kept in that shelf which is smaller in size than only the shelf in which book D is kept. Only 3 shelves are smaller in size that the shelf in which book C is kept. The shelf in which F is kept smaller in size than the shelf in which book E is kept. Book F is not kept in the smallest shelf. चलो सॉल्व करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये।
सर सबसे पहले बड़ा लेंथ का ये आएगा ना, फिर छोटा, ऐसा आएगा। यस यस यस, ऑर्डर आप रखो 5 4 3 2 1 ऐसा रखो ऑर्डर को ऊपर से, जैसे फ्लोर का करते हैं ना, फ्लोर का 5 4 3 2 1 वैसा करो। हाँ वैसे करो सॉल्व। प्रियंका मैम, मैंने आपको नहीं बोला, आप माइंड मत करिएगा, ठीक है? आपको नहीं बोला, आप डाउट के लिए मेरे लिए कोई मना ही नहीं है, आप माइंड मत करिए। अरे अरे नहीं सर, उसकी कोई बात नहीं है। हाँ मैंने आपको नहीं बोला, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, देखो देखो मेरे को डाउट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते हो, यहाँ पे कितने बच्चे बहुत अपना लाइफ मतलब पूरा सिंसियर पढ़ाई करते हैं, और काफी लोग टाइम पास भी करते हैं। मैं बोलता हूँ टाइम पास करो, इवन मैं भी करता हूँ, लेकिन ना पढ़ाई के साथ साथ ऐसा होता है कि आप कुछ बता चुके हो ऑलरेडी, एक क्वेश्चन पे आपने 15-20 मिनट गला दिया है, फिर उसके बाद वापस से बोला जाता है कि देखो डाउट जो होता है ना, तुरंत वहाँ पे स्टॉप किया जाता है, सर ये समझा नहीं, वहाँ पे रुको आप, सर वहाँ से बताओ, तो आदमी रुक जाता है, बताता है। लेकिन कैसे पूरा खत्म होने के बाद फिर से सर मैं सॉरी, मेरा मतलब देखो बहाने अलग अलग है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके, लेकिन थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, मैं तो यही बोलूंगा। नहीं नहीं सर, मेरा ध्यान था, बट 24 नहीं पे नहीं, अरे ध्यान था, मैडम मैं उसके आपको नहीं बाद। बोल रहा हूँ, मैं आपको हाँ नहीं बोल सर रहा हूँ। मुझे पता है, बट मैं मेरा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, देखो नेटवर्क इशू भी होता है काफी लोगों का, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हो गया ओमकार? हाँ हो गया सर, पर पूरा सर हो गया। पूरा Very good, क्वेश्चन very है good. सर। हो गया बट डाउट है सर। डाउट है? क्यों, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिंपल तो है। तो ठीक से नहीं बन रहे सर। साहिल बना? बोलो सर। साहिल ऑर्डर क्या आया? नहीं आया सर ऑर्डर। नहीं आया? हेलो नहीं। चलो सॉल्व करें हम लोग, हेलो सॉल्व करें। हाँ बोलो सर। बोलो। हाँ सर ले लो सर। हाँ सर सर एक मिनट। सॉरी। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। देखो 6 बुक है, आर केप्ट इन लाइब्रेरी इन डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज की बात करें तो हम लोग सबसे बड़ा वाला साइज को ऊपर ले लेंगे। 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे दिख रहा है सबको बोर्ड? हाँ सर। चलो 6 बुक्स है, सेम तरीके से 2 पॉसिबिलिटी साइड साइड में लेना है। क्या बोल रहा है? बुक ए इज केप्ट इन दैट सेल्फ which is smaller in size than only the shelf which is book D is kept। इसका बस मतलब समझो, इसे क्या बोल रहा है पता है? ए जो है ना वो शेल्फ में रखा जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ डी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा होगा। तो देखो डी और ए यहां पर ही आएगा, समझ रहे हो आप? बुक ए इज केप्ट इन दैट शेल्फ which is smaller in size than, कंपेयर कर रहे हैं मतलब देन आ गया। ओनली दिस सेल्फ, ओनली बोल रहा है, ओनली सिर्फ और सिर्फ ए डी से ही छोटा है, मतलब बाकी लोग से बड़ा हुआ ना? स्टूडेंट्स बताइए। सर इसमें 6 बड़ा होगा ना? सॉरी 6 सबसे बड़ा होगा। हाँ 6 सबसे सर, बड़ा तो होगा। स्मॉलर इन साइज बोला है कि बुक ए जो है वो ना सिर्फ ओनली लिखा है देखो बुक, ध्यान से पढ़ो, बुक ए इज केप्ट, बुक ए वहां पे रखा गया इन दैट सेल्फ, वो ड्रॉर में, सेल्फ ले लो या तो ऐसा सेल्फ होता है, विच इज, विच मतलब कौन, वो सेल्फ की बात करें, स्मॉलर इन साइज, साइज में स्मॉलर है, देन कंपेयर करने की बात आ रही है, देन मतलब कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? ओनली द सेल्फ, उस सेल्फ से सिर्फ और सिर्फ इन विच बुक डी इज केप्ट, मतलब ए जो है सिर्फ और सिर्फ डी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। क्लियर? ओनली बोला है, ओनली द सेल्फ विच इज बुक डी इज केप्ट, मतलब डी बड़ा है ना? एग्जैक्टली डी सबसे बड़ा हो गया ना। अभी सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है ना कि ए देखो, अभी जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे ओमकार है, यहाँ पे साहिल है, यहाँ पे संतोष है, यहाँ पे अनिकेत है, यहाँ पे प्रथमेश है। 6 लोग हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5। और बादल है, बादल है क्या यहाँ पे? चलो यहाँ पे, चलो साइराज का नाम ले लेते हैं, साइराज है।
देखो 6 लोग हैं यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं साहिल, ओमकार जो है हाइट में सिर्फ और सिर्फ साहिल से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओमकार सबसे बड़ा। सबसे हाइट में। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि साहिल सबसे बड़ा है बट ओमकार से हाइट में छोटा है। हाँ। तो ओमकार कौन हो अपना, और साहिल कौन हो गया? सबसे हाइट में बड़ा हो गया। समझे कि नहीं समझे? नहीं सर। हाँ सर समझा। वैसे भी नहीं समझा? सर मुझे नहीं समझा, फिर से एक बार फिर से। ओके रुको। अगर ये 6 लोग हैं, जैसे यहाँ पे 6 बुक है, मैं यहाँ पे 6 पर्सन को ले लिया। यहाँ पे अगर लिखा है, सपोज करो बुक के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ओमकार, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साहिल। ठीक है, देखो यहाँ पे ओमकार, देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं ये पूरा सेंटेंस पढ़ूं तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? बुक ए इज केप्ट इन दैट शेल्फ विच इज स्मॉलर इन साइज देन ओनली वर्ड यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ द शेल्फ इन विच बुक डी इज केप्ट। इसका मतलब ए जो होगा वो डी से ही छोटा होगा, सिर्फ और सिर्फ, मतलब बाकी लोगों से तो बड़ा ही होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ओमकार का जो हाइट है सिर्फ और सिर्फ साहिल से छोटा है, तो बाकी लोगों से क्या हुआ फिर? संतोष, अनिकेत, प्रथमेश, बड़ा हुआ। और सबसे बड़ा हाइट किसका हो गया फिर? साहिल का। बस सिंपल। ओमकार का नहीं, साहिल का बड़ा हो। अगर मैं आपको बोलूं कि ओमकार का हाइट सिर्फ और सिर्फ साहिल से छोटा है, सिर्फ और सिर्फ साहिल से छोटा है, तो बाकी लोग से तो ओमकार बड़ा हुआ, बाकी लोग से तो ओमकार बड़ा हुआ, बट ओमकार से बड़ा कौन हुआ? साहिल। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ डी से छोटा है, ए जो है सिर्फ और सिर्फ डी से छोटा है, तो बाकी लोग से क्या हो गया? बड़ा हुआ ना। हाँ सर, आप समझा? चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। ओनली 3 शेल्स आर स्मॉलर इन साइज, मतलब 3 शेल्फ स्मॉलर है साइज में। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ 3। दैट दी शेल्फ इन विच बुक सी इज केप्ट। देखो सी को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो 3 स्मॉलर हुआ कि नहीं? बताइए मुझे। यस सर। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या बोल रहा है? यहाँ तक ओनली 3 शेल्स आर स्मॉलर, सिर्फ 3 शेल्फ स्मॉलर होगा। किससे स्मॉलर होगा? जहाँ पे बुक सी रखा जाएगा, तो सी से स्मॉलर हुआ कि नहीं? 3 बताइए मुझे। हाँ सर। The shelf in which F is kept is smaller in size than shelf which is book E is kept. देखो F जो है वो E से छोटा होगा, यहाँ पे बोला है the shelf F is kept is smaller in size than the shelf in which book E is kept. E के नीचे कौन आएगा? F आएगा। तो देखो E के नीचे F आएगा तो पॉसिबिलिटी हमारी बहुत सारी बन जाएगी, बट हमें आगे पढ़ना है। देखो आगे क्या बोल रहा है? Book F is not kept in the smallest shelf. तो F यहाँ पर नहीं आएगा, तो F यहाँ पर नहीं आएगा, तो F कहाँ पे आएगा मुझे बताओ? सेकंड पे। और E के नीचे बैठा है, तो E के लिए ऊपर कोई जगह है क्या खाली? एक ही जगह है ना यहाँ पे। अच्छा, बस यहाँ पे आ जाएगा, स्मॉलेस्ट में नहीं आएगा, तो बचा कुचा यहाँ पे B आ जाएगा। बन गया हमारा पजल। साहिल समझा? सर मुझे मतलब आप जब बोल रहे थे ना ओमकार और साहिल का, मतलब डी सबसे बड़ा है ए से। एग्जैक्टली देखो ना, बुक ए, समझो बुक को, बुक ए इज केप्ट इन दैट शेल्फ विच इज स्मॉलर इन साइज देन ओनली द शेल्फ इन विच बुक डी इज केप्ट। ओनली वर्ड यूज किया ना, ओनली, तो ओनली का मतलब होगा कि ए जो है सिर्फ और सिर्फ डी के नीचे आएगा, सिर्फ और सिर्फ डी के नीचे आएगा, तो बाकी लोग से क्या हो गया? वो ऊपर होगा, सिर्फ और सिर्फ डी के नीचे आएगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि साहिल आपसे सिर्फ और सिर्फ ओमकार का हाइट छोटा है, तो बाकी लोग का क्या हाइट हो गया फिर? बड़ा हो गया ना ओमकार। सिंपल। तो जैसे अभी 5-6 लोग हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि ओमकार का हाइट सिर्फ और सिर्फ साहिल से छोटा है, तो ओमकार का हाइट बाकी लोग से क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जब ओमकार का हाइट सबसे लोग से बड़ा हो गया, तो साहिल का हाइट कहाँ पे आएगा फिर? तो ऊपर आएगा। एग्जैक्टली। तो साहिल यहाँ पे आ गया, ओमकार यहाँ पे आ गया। सपोज करो ये साहिल है और ये ओमकार है, ठीक है, तो मैं बोलूं कि ओमकार का हाइट सिर्फ और सिर्फ साहिल से छोटा है,
तो ओमकार का हाइट बाकी लोग से क्या हो गया फिर, बड़ा हो गया। और ओमकार के ऊपर किसका हाइट आएगा फिर, हाँ साहिल का मेरा हाइट आएगा। आएगा। क्लियर? हाँ सर सर लिखिए। चलो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो F3 पे थर्ड शेल्फ पे क्यों है, सेकंड शेल्फ पे? कौन कौन? F हाँ। देखो अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैंने F को यहाँ पे लिया, ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो मैंने F को यहाँ पे लिया, हाँ ठीक है, तो F के नीचे कौन आना चाहिए, F के ऊपर कौन E। आना चाहिए, E। तो मैं क्या E को यहाँ पे बिठा सकता हूँ, जगह है क्या? हाँ हाँ। अरे बाप रे, इतना बड़ा गुना। सॉरी चलो चलो, which of the following book is kept in the smallest shelf? smallest shelf में कौन सा बुक book भी। रहता है? book भी। how many shelves are smaller in size than the shelf in which book E is kept? कितने? smaller in size? टू। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा घुमाता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, और अगले लेक्चर में फ्लैट वाला लूंगा, जो फ्लैट होता है फ्लोर में फ्लैट, वो लेना भूल गया था मैं, वो बाकी है। चलो याद दिलाना आप लोग मुझे प्लीज, फ्लैट वाले क्वेश्चंस फ्लोर में, मतलब 2 फ्लैट आते हैं। इफ द साइज ऑफ द सेल्फ इन विच book E is kept is 16 centimeter, then which of the following may be the size of the self in which book B is kept? बताइए क्या क्या आएगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, नीचे दिख रहा है प्रॉपर। ऑप्शन नंबर ए 19 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ई 12 सेंटीमीटर। चलिए बताइए क्या आंसर है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ओके चलो चेक करते हैं। बोला है इफ, इमेजिन करना है, the size of this cell in the which book E is kept is 16। अगर मैं E का साइज मान लेता हूँ 16 है, E का साइज मान लिया 16 सेंटीमीटर है, then which of the following may be the size of the book shelf in which book B is kept? अच्छा एक बात बताओ, ये ऑर्डर और रैंकिंग के पोजीशन में है, तो अगर E 16 है तो B तो उससे नीचे है ना, B उससे नीचे है, तो हो सकता है कि 16 से नीचे हो, 15 भी हो सकता है, या फिर 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। देखो क्या, बट उससे से ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे 19 दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, ज्यादा है। हाँ सर। 22 दिया ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 18 दिया ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 17 दिया ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 12 हमारा राइट हो जाएगा। समझा आप लोगों को? हाँ सर समझा। ओके, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए, पहला वाला तो छोड़ दो, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुआ जो भी हुआ, लेकिन उसका अप्रोच आपको समझा, पहले वाले का अप्रोच। ओके, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो आपको पजल में समझ में आ जाएगा। और बाकी जो तो क्वेश्चंस लिए ऑर्डर रैंकिंग के, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। आपका क्लियर है? ओके चलो चलो क्लास, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग फ्लैट के क्वेश्चंस करेंगे, देन फ्लैट वाले और बॉक्स के क्वेश्चंस करेंगे। बॉक्स के क्वेश्चन तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फ्लैट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारा ना पजल का सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक भले वेट का बोलो ना। किसका किसका? वेट का वेट भी ऐसी आएगा ना मैम? एक्चुअली वो हेवियर लाइटर होता है ना, मतलब अच्छा उसमें प्रॉब्लम आता है क्या? हाँ ओके ओके ठीक है, मैं हेवियर लाइटर का भी लेता हूँ। हेवियर मतलब होता है ज्यादा, लाइटर मतलब होता है कम, क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक्चुअली कंपैरिजन होता है ना, वो तीन, एक पर्सन हेवियर, एक पर्सन लाइटर, और एक ऐसा अच्छा, दिया अच्छा, रहता है ना, अच्छा। तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। ओके ठीक है, मैं ले लूंगा मैम, ले लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, कोई बात नहीं। साहिल समझा ना आपको? कोई डाउट है? साहिल साहिल हाँ सर समझा सर। ओके हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? प्लीज बोलो फटाफट। सर मैं बोल रही थी, आप ब्लड रिलेशन का कब दोगे? ब्लड रिलेशन हमारा आफ्टरनून में क्या चल रहा है? आफ्टरनून में चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। मॉर्निंग में हमारा क्या चल रहा है? इनइक्वालिटी खत्म हो गया, खत्म हो। ब्लड रिलेशन ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो ओके सर, ठीक है। हाँ चलो क्लास। सर हेलो सर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर वो ऐसा आता है ना
कि शादी किया ये मंथ में, वो भी सर इसके रिलेटेड है ना? बस बस इसके रिलेटेड ही है। मंथ आया ना, शादी करे, चाहे वो बच्चे जन्म हो या फिर नहीं, अरे हंस क्यों रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। अरे मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो सर। अरे नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, शादी का भी होता है, आते बॉर्न वाले आते हैं ना, बॉर्न वो 1972 में। अरे यार कैसे कमाल कर रहे हो। सर एक वो वाला ले लो। कौन सा? हाँ ले लो, अगले क्लास में। यस यस ले लो। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा इसका और क्वेश्चंस ले लेंगे, हेवियर और लाइटर वाले, फ्लैट वाले क्वेश्चंस ले लेंगे, बॉक्स वाले क्वेश्चंस ले लेंगे और ईयर वाले क्वेश्चंस ले लेंगे, जिसमें मतलब बॉर्न हुआ है या फिर मैरिज वाला रहेगा, वो ले लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़े हाई वाले क्वेश्चंस करेंगे, भले वो 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन बने चलेगा मुझे, लेकिन हाई वाले क्वेश्चंस लेंगे। हाई वाले क्वेश्चंस में जिससे 3 वेरिएंट 4 वेरिएंट होगा, जिससे ब्लड रिलेशन भी आएगा, एज भी आएगा और ब्रांड भी आएगा, सब आएगा, 4-5 वेरिएंट आएगा। भले 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको वो 1-2 लेक्चर्स कराऊंगा, क्योंकि लास्ट में ये ना हो कि ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आप टैकल कैसे करो। एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस आपको ही करनी है, मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ कि इस रास्ते से चलो, चलना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। बाय सर, बाय। टेक केयर। Bye, sir. Good night. गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।